सदगुरु कबीर साहिब जी का मौलिक ग्रंथ बीजक, उसमें सदगुरु ने कहा कि लोभे जन्म गंवाया पापे खाया पुण्य, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। सदगुरु देव के संकेत है, पारख दृष्टि साहिब जी इसमें दे रहे हैं कि सब मन के लोभ में, लोभ एक किस्म के विकार है और इसको आधुनिक भाषा में वायरस कहते हैं। कि किसी भी चीज में हमारा मन तुरंत लग जाता है, सब मिल रहा है। जैसे आप कहें, आप छत्तीसगढ़ से, आपके पास में सब चीज है, भरा है, धन धनसार, धान के भंडार है। आप गुजरात से आए हैं, आपके पास में सब संपदा, डायमंड, सब चीज है, सबके घर में सब चीज है। नारियों के पास में कितनी साड़ियां हैं, अपने घर घर में देखिए। छोटी छोटी चीज को मैं बता रहा हूं, सबका मन किसी न किसी में मोह लेता है, उसी को लोभ कहा गया। लोभ ही जन्म गंवाया। ये संसार मनुष्य जीवन में जब जीव आया तो बाहर के गुरुआ लोग भरमाते हैं कि यहाँ से मुक्ति होता है, वहां से मुक्ति होता है। तुम ठीक ही थे, आनंद ही थे, मगर फिर तुम कहाँ जाने लगे? जय श्री माता कहने लगे, तुम फिर जय हनुमान कहने लगे, तुम फिर सदगुरु कबीर साहब कहने लगे। संप्रदाय के चक्कर में भी तुम लोग बच गए। वहां से मुक्ति की कल्पना, वहां से फिर अनेक कल्पना, ये मुक्ति वो मुक्ति, बहुत मुक्ति की कल्पना भी हो गए। यहाँ से सुख होगा, यहाँ से शांति होगा। संसार में अनेक प्रकार के लोभ है। ये जन्म ऐसा ही बीत गया। जो चाइना बनाता है लाल रंग केमिकल, उसको कहते हैं अबीर और उसको कहते हैं केसरी, वो लगा करके कल्याण के सोच रखते हैं। जो भी जैसा भी माला लगाओ, सिर में बभूत लगाओ और अनेक प्रकार के चंदन लपेट उबटन लगाओ, कुछ लगाने से कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण के स्रोत क्या है? एक ऐसा हो गया तो पापे खाया पुण्य। जब लोभ बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगी। भगवान कहते हैं कि जितने पाप बढ़ेगा तब पाप के घड़ा भी बढ़ेगा। तो पाप के घड़ा के कारण से तो आज दुख हो रहा है सबको। मंगल अमंगल, राजा महाराजा से लेकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति जॉन एन कैनेडी, उनको भी गोली से भुना गया। लाखों उनके सुरक्षा में रहते थे, आज तक उनके किसने मारा किसी को पता नहीं चला। पंडित था, सर्वजीत नाम से था उनका नाम। घर में आया और सब लोग उनको सर्वजीत सब लोग कहते थे, और घर में आया, माताजी ने उनको सर्वजीत नहीं कहा। अरे तुम अभी भी मन इंद्रिय के गुलाम हो, तुम अभी भी अहंकार में फूले हो। तुमको सब चीज आता है, सब चीज आता है, इसके अहंकार करना भी तुम गुलामी हो। तो तुम अभी जीते नहीं अपने मन को। जब तक अपने मन को जीते नहीं, कैसे तुम सर्वजित हो गए? तो माताजी ने कहा कि जब तक तुम लोभ को नहीं जीतोगे तब तक तुम सर्वजित नहीं हो सकते। ये बताओ कि पाप के बाप क्या है? उन्होंने पूछा अपने बेटे को। सर्वजित कहते हो अपने को? तो फिर सर्वजित को कहा कि उनको तो मालूम ही नहीं रहा। इतना बहुत याद किया, ग्रंथ पंथ और सब मालूम था। तो वो बाहर गया और जाओ पूछ करके आओ, दूसरे से पूछ के आओ लोग पाप के बाप क्या है। तो पूछने लगा, बहुत जगह गया। एक जगह रात्रि की समय एक बेश्या के नगर में एक बेश्या थी, तो दूर से ही उसको बुला रही थी। ऐसे बुलाया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सर्वजित है, मैं इतनी पढ़ा लिखा हूँ, कैसे वहां जाऊं? तो जो बेश्या ने दूर से ही, आओ 30 सिक्का दे दूंगा, 30 असरफी दे दूंगा, तुम यहाँ आओ। इतना कहते ही सर्वजित उनके पीछे पड़ गए। उन्होंने बुलाया अपने कमरे में। कमरे में जाते ही वो बेश्या ने खान पीन के सामान पास में रखा था। उन्होंने कहा कि पंडित जी ये खाइए। तो मैं तो पंडित जी हूँ, मैं तो सर्वजित हूँ, मैं कैसे आपके यहाँ खा सकता हूँ? फिर उन्होंने 30 असरफी साथ में पास में रख दिया। अब खा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है। असरफी देखते ही उनका मन पिघल जाता था। फिर वो खाने लगे और वो सर्वजित को, नहीं नहीं महाराज जी, आज मेरा मन है कि मेरे हाथ से आपको भोजन खिलाऊंगा। तो फिर वो, मैं कैसे तुम्हारे, तुम तो शौच हो,
तुम्हारे हाथ से मैं कैसे खा सकता हूँ। इतना कहते ही वेश्या ने फिर 30 अशर्फी साथ में रख दिया, पास में रख दिया। ये अशर्फी दिखाते ही फिर पंडित जी खाने का मन ललचा गए वो, और उनके हाथ से खाए। और खाने के बाद में उन्होंने कहा कि तुमने कहते थे कि, मैंने पूछा था कि पाप के बाप क्या है, तो उन्होंने एक तमाचा जोर से उनको मारा सर्वजित को। यही है पाप का बाप। पाप का बाप लोभ है। तुम इतने पढ़े लिखे गुणी होते हुए भी मैंने तुमको खरीद लिया और तुम इतने जल्दी बिक गए। इसलिए सर्वजित होना मन इंद्रिय को सम्मन करने का है, और मन के सब स्थिति को समन करके अपनी स्थिति में रहना है, वही सर्वजित है। तो पाप ही खाया, पुण्य नष्ट हो जाता है। जितने जितने लोभ बढ़ेगा उतना ही पुण्य नष्ट हो जाता है। लोभी की प्रशंसा कभी संसार में नहीं हुई, जो त्यागी है उसकी प्रशंसा होती है। पढ़े लिखे लोग, अपर लोग और सब नारी नर इस संसार में आए हैं और शुद्ध स्थिति में न रहकर कलह, कल्पना और अनेक संसार के व्याधि में पड़ करके जीवन को गंवा रहे हैं। इस पर पारख दृष्टि चाहिए। इस पर साहब जी खून का मतलब संकेत करते हैं और हृदय को मज्जन करके पारख स्थिति में रह करके अपने स्वरूप को पहचानने के लिए सदगुरु इस साखी में कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी के 628वें जन्म जयंती की पावन अवसर पर नेपाल काठमांडू के इस कबीर मंदिर झमसीखेल में कबीर महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सभी को अनुकूलता हो तो उपस्थिति के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। आषाढ़ 15 गते 29 तारीख पड़ता है। सब लोग उपस्थिति के लिए अनुरोध करता हूँ। सबको कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। जय हो।